आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेयर का चुनाव और चला सियासी दांव। तो चारों नगर निगम में पार्षदों की तरफ से आज पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। तो पालमपुर नगर निगम में राधा सूद मेयर और नीलम मलिक डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। धर्मशाला नगर निगम में 1 जुलाई को अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो वहीं सोलन नगर निगम में 2 जुलाई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 3/4 कोरम पूरा न होने की स्थिति में इस चुनाव को टाल दिया गया है। तो अगली बैठक में 3/4 कोरम लागू होने की शर्त नहीं है। तो मंडी नगर निगम में सुमन ठाकुर को मेयर और जितेंद्र शर्मा को डिप्टी मेयर की कमान सौंपी गई है। तो जिसके चलते अब पालमपुर और मंडी में मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं। तो वहीं धर्मशाला में 1 जुलाई और सोलन में 2 जुलाई को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के तरफ से आरोप लगाया गया है कि सोलन नगर निगम में जनादेश से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है। जनादेश का सम्मान करने के बजाय बदला ले रही है सरकार। तो लोकतंत्र की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। सड़कों पर उतरकर अब जवाब मांगा जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, मजाक बना करके रखा हुआ है। जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत के ऊपर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लड़ाई किसी भी तरह से लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे। आज मैं ये घोषणा आपके बीच। तो नगर निगम धर्मशाला के नवनिर्वाचित 17 पार्षदों ने सोमवार को मिनी सचिवालय धर्मशाला के कैबिनेट हॉल में शपथ ग्रहण की है। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। नियमानुसार पहले चरण में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कुल निर्वाचित पार्षदों का 3/4 कोरम आवश्यक होता है। सभी पार्षदों के उपस्थित दर्ज करवाने का अवसर दिया गया, लेकिन आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में चुनाव को नियमों के तहत स्थगित कर दिया गया है। तो इसी पे और हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ भूषण रोटा जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो कालीदास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। सबसे पहले हम रुक करेंगे भूषण रोटा जी। भूषण रोटा जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज धर्मशाला और सोलन में जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे तो उनको टाल दिया गया है? जी रोटा जी, मेरी आवाज आ रही है? रोटा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो हम बीजेपी का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं संजय शर्मा। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आज ये जो चुनाव हुए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उसको टाल दिया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो जनादेश खो चुकी जी। चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, सभी जगह जो है वो कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। अब जनादेश का सम्मान नहीं करते हुए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भी चुनाव में गए, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में गई, उम्मीदवार जीत करके आए। आपने 1 महीने तक, पूरा 1 महीना हो गया, लगभग 1 तारीख को जो है इसके परिणाम घोषित हुए थे जी। उसके बाद कॉर्पोरेशंस की आप ओथ नहीं करवा रहे हैं,
आप चुनाव की प्रक्रिया में आपने इतनी देरी करी? जी। क्या आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं? आप उम्मीदवारों को जो जीत करके आए हैं उनको कई तरह के प्रलोभन देने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो आपने नया पैंतरा जो है वो अपने कांग्रेस समर्थित आपके जितने भी पार्षद हैं उनको एब्सटेन रहने का आपने आदेश नहीं दिया, वो वहां पे उपस्थित नहीं हुए। आखिरकार कितनी देर तक? जी। लोकतंत्र के भीतर जो है वो जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। कितना लंबे समय और टाल देंगे? जी। न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से ऊपर कांग्रेस पार्टी नहीं है। आपको उसी की मर्यादा में रह करके काम करना पड़ेगा। आज नहीं हुआ, 2 रोज बाद करना पड़ेगा। आखिरकार जब हारे हो तो हार को स्वीकार करें। जी। और मुझे लगता है कि इनकी या तो कांग्रेस के कल्चर के भीतर ये चीज है। आप तो अपनी ओथ के बाद भी जो है वो सरकार की 12 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री की ओथ हो जाती है, डिप्टी मुख्यमंत्री की हो जाती है, लेकिन आप 1 महीने तक जो है वो आपने टाला, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं किया। जी। उसी तर्ज के ऊपर आप अब जो है अब आप टालना चाहते हैं कि हम जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर जो है उनके चुनाव ही ना करवाएं। ये कैसे हो सकता है? जी। आखिरकार तो जनता के ये बेसिकली तो विश्वासघात जो है वो जनता के साथ है, जिन्होंने अपना मत दिया, विकास के लिए मत दिया, लेकिन उनके विश्वास के ऊपर जो है वो सरकार कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही है। इसका परिणाम जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे। और ये तो एक सेमीफाइनल था, सत्ता का सेमीफाइनल था, लोगों ने आईना दिखा दिया। जी, जवाब ले लेते हैं। शहरी निकायों के चुनावों में भी दिखा दिया और ग्रामीण परिवेश के भीतर नगर परिषद, पंचायत समिति के उन चुनाव में सरकार को आईना दिखा दिया है। अब तो ये विदाई का समय तय हो गया है जी। इसलिए आप कितना टाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, जवाब ले लेते हैं। रोहटा जी, आरोप लग रहे हैं कि पहले ही 1 महीने देरी हो गई है ओथ दिलाने में, अब फिर से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को टाल दिया गया है। आखिर ये देरी इतनी क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जो बहुमत है वो आप टेलीविजन स्टूडियो में जाकर जो है, टीवी स्टूडियो में नहीं, वो आपको जो सदन के फ्लोर में जाकर आपको वो साबित करना पड़ता है। और जब जाके मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी जाके जो मीटिंग्स अगली होंगी, जब भी जाके जो फ्लोर टेस्ट जाके होगा, तो आपको वहां पे जाके बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो बहुमत है वो किसके हक में है। और अभी आपने जाके जैसे मैं आपको इसकी पालमपुर की बात भी जाके करता हूँ, तो अगर आपने और भी जो अलग अलग जो इकाइयां हो गई है, अगर आप वहां पे भी जाके देखोगे तो जो बहुमत है वो कांग्रेस के ही पक्ष में है। और अभी जो राजीव बिंदल जाके कह रहे हैं कि जिस तरह की मैं हैरानी होती है कि भाजपा के मुंह से इस तरह की बातें सुनना कि चुनाव में जाकर किस तरह की जो वो तो आपने न जाने कितने अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में भी जाके चीजें देखी होंगी। आपने महाराष्ट्र का तो एक, मैं कहता हूँ कि केस स्टडी है, जिसमें जाकर वो जो है आधी रात को जाकर सुबह जाकर जो है वो शपथ दिलाने वाला जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि भाजपा के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जहां बात और जो लोकतंत्र के पार्ट जो है वो जो दुनिया को पढ़ाने वाली बातें करते हैं, मुझे लगता है कि गिरेबान में झांकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वहां पे जाकर देखे कि अपने अपने अलग अलग जगहों में जाकर देखे कि किस किस तरह के जाके जो है एक जो राजनीतिकरण जो है हर एक संस्था का जाके किया गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो गया है। और अगर बात डिले की यहाँ पे जाके करते हैं तो आपने देखा होगा कि देखिए संवैधानिक प्रक्रिया है और जिसके तहत जो है जो केंद्र हो गया है, केंद्र भी जाके इंटरफेयर कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन जो केंद्र का, वो जाके इंटरफेयर कर सकता है सारे प्रोसेस में। और अगर भाजपा को ऐसा है तो कोर्ट के दरवाजे वैसे ही जाके खुले हुए हैं, तो आप जाके वहां पे कोर्ट में भी जाके जा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को जाके किसी ना किसी तरह की जाके जो है चीजों में उलझा के रखना, जहां पे आपको बातें जैसे मैंने कहा कि जमहूरियत का पार्ट जो है भाजपा पढ़ाने का काम करती है, लेकिन अगर असल में आप भाजपा के ही गिरेबान में जाकर देखेंगे तो भाजपा बिल्कुल अस्त पस्त आपको जाके नजर आएंगी। तो इस तरह की बातें करना, और रही बात है जनादेश की, जैसे इन्होंने अभी संजय जी ने बात भी की, तो मैं कहता हूँ कि ये जो जिम्मेवारी है ये 2022 में भी जाकर जो है विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जाके दी गई थी। अभी भी जाकर आप देखेंगे जनता ने जो है कांग्रेस को ही अब जो बातें जो कांग्रेस ने अपनी बातें की हुई है और अपने जो कार्यशैली कांग्रेस की रही है पिछले 3 सालों में जाकर वहीं पे जाकर और उन्हीं बातों को जहाँ पर जो जनता जो है उन्होंने मुहर लगाई है
और अब मैं सरकार की बात करता हूँ तो हर एक प्रयास के ऊपर, अपनी हर एक उम्मीद के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की जवाबदेही से कांग्रेस नहीं भागेगी। हर बात का जवाब जो है बिल्कुल स्पष्ट होकर लोगों के सामने दिया जाएगा। पर ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ नहीं, जो पिछले 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, तो इस तरह का हम जो इस तरह की जो हमारा चाल चलन नहीं है, तो आपको जाके चीजें जो है, जो भी जवाबदेही है, वो बिल्कुल लोगों के बीच, वो लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होकर जाके बताई जाएगी। जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कालीदास भी जुड़े हुए हैं। कालीदास जी, आप किस तरीके से देखते हैं? सभी को नमस्कार जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी इसमें कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्टी सिंबल पे चुनाव हुए हैं सभी, और आम आदमी पार्टी ने सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जी। गुण और दोष आधार पर जो है जीतने वाले कैंडिडेट जो थे उनको समर्थन दिया था, जिसमें कुछ आजाद जीत के आए हैं जी। तो 2 पार्टियां जो हैं, इसके अलावा तीसरा पक्ष जो है, जो आजाद आए हैं, उनका कुछ ना कुछ रोल होगा। बाकी ये 2 नगर निगम में जो मेयर और डिप्टी मेयर बन गए, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ ना जीतने वालों को। और दोनों पार्टियों के एक में, जैसे मंडी में बीजेपी के बन गए, पालमपुर में कांग्रेस के बन गए, तो इस वक्त जो है मैच थोड़ा टाई लग रहा है, बराबर लग रहा है। अब देखने वाला समय अब आ रहा है 1 तारीख को या 2 को, तो देखो जो भी है लोकतंत्र का मान सम्मान होना चाहिए, जनता को जो फैसला उसको मानना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में लोकतंत्र की बहुत अहमियत है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के साथ हमें चलना चाहिए, और जीतने वालों को बधाई, और जो अभी नहीं जीत पाए उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी, संजय शर्मा जी। जी, जिस तरीके से जी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है, फ्लोर टेस्ट की बात की गई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, फ्लोर टेस्ट होगा ही। अगर फ्लोर टेस्ट की इतनी कांग्रेस पार्टी को अगर फ्लोर टेस्ट पे जाने की बात थी, तो आज फ्लोर टेस्ट से भागे क्यों? सोलन में क्यों भागे? धर्मशाला में क्यों भागे? जी। अगर फ्लोर टेस्ट के भीतर अगर आपको लगता है कि आपका प्रदर्शन अच्छा है, तो आज आपको भागना नहीं चाहिए था। आज आपको सामना करते, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन आप 2 रोज और चाहिए आपको हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। और वो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है, जिसने 23 सरकारों के जो है वो गले काट दिए थे, बर्खास्त कर दी थी, क्योंकि वहां पे आप खुद नहीं थे। आप विपक्ष को तो आप देखना नहीं चाहते थे। संजय शर्मा जी, तो आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है? जो है वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला परिषद का चुनाव नहीं करवाने जी क्या मायने हैं कि जहां पे आपको बहुमत नहीं था वहां चुनाव करवाओगे ही नहीं जी? कितनी देर भागोगे? परिणाम नहीं बदलने वाले हैं, परिणाम जनता ने दे दिया है। भूषण जी कह रहे थे कि अदालत में चले जाइए। अरे अदालत, जनता की अदालत में गए थे, जनता की अदालत में जो है वो नतीजा सामने, परिणाम सामने दे दिया जनता की अदालत में। जनता की अदालत का जनादेश जो है वो हमारे सामने आ गया, वो आदेश आ गया जी। और 2027 में जो है वो पूर्ण आदेश आ जाएगा जनता की अदालत का। इसलिए इन बातों के ऊपर अपना समय जाया नहीं करते हुए, और कम से कम जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको अपनी कठपुतली ना बनाएं। और मेरी तो अधिकारियों को भी चेतावनी है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बनकर के काम ना करें। आप जनता के लिए हैं जी, आप जनता के नौकर हैं, जनता के लिए काम करना है। इसलिए जो जनता के हित में है, जो जनता के हक में है, उस तरफ आप काम करिए। आप पार्टी किसी भी राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, इसलिए उनके कार्यकर्ता बनकर के काम ना करें। जनता सब देख रही है और परिणाम जो है वो सामने आएंगे। 1 तारीख को धर्मशाला में भी, 2 को सोलन में भी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम बनेंगे। जनता का जनादेश है। कितनी देर फ्लोर से भागोगे जी? ये फ्लोर से भागना नहीं है, ये आप
प्रदेश की जनता को विकास से वंचित रखने का कदम कांग्रेस पार्टी प्रदेश के भीतर उठा रही है। जी रोहटा जी, जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट, तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि अगर फ्लोर टेस्ट की ही बात थी तो आज आपके जो पार्षद थे वहां से वॉकआउट क्यों किया, क्यों वो चले गए? और एक इल्जाम और लगाया गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, रही बात भागने की, ये तो मैं कहूंगा कि भाजपा का तो इतिहास ऐसा रहा हुआ है कि शुरुआत से, अगर हम 1947 की अगर हम बात भी करते हैं, आजादी के दौरान भी अगर आप इतिहास की किताबें खोल दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन संग्राम से जाके भागा था, आपको वो चुनाव में रही है। अगर फिर मैं 1947 से पहले का शुरू कर देता हूं। संजय जी सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जो भागने वाला जो काम है, अगर आप देखेंगे भागना और माफी मांगना, ये सारी जो चीजें आपको भाजपा के ही, आपको इनके ही पक्ष में आपको देखने को चीजें मिलेंगी। और रही बात जो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूंगा उसमें तो महारत, जो खरीद और फरोख्त की जो महारत है, वो तो वैसे ही भाजपा को, जो ऑपरेशन लोटस आपने जाके देखोगा, अब यहाँ पे जो है बेसिकली फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा, अब यहाँ पे लोटस टेस्ट हो रहा है। ये चीज देखी जा रही है कि किसको इधर लाया जाए, किसको इस तरह की जाए, और जो मेंबर्स हो गए उन्हीं को ही जाकर इस तरीके से जाकर एक असमंजस में डाला गया है कि कहीं ना कहीं जाकर वो खुद हैरान है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनता की अदालत में तो ये फैसला हो चुका है कि हक जो है वो किसको जाके मिला है। और रही बात, जैसे मैंने अभी कोर्ट की जैसे बात भी की थी, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। अगर आप, मैं आपको कह रहा हूं ना कि देखिए, हर चीज के संविधान में जाकर आपको रास्ते मिले हुए हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो हर एक अधिकार को लेकर आप जो लड़ाई अलग अलग जगहों में जाके लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जिस तरह का शोर मचाया हुआ है, सियासत में शोर नहीं चलता है, सियासत में संख्या चलती है, और जो संख्या बल है वो कांग्रेस के साथ है। वो आपको बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम कल भी जाके डिबेट होगी, परसों भी आपके चैनल पे आके जाके मुझे आना पड़ेगा, तो मैं आपको वहां पे भी जाके सिर्फ इसी तरह की बात करूंगा कि आपको पक्ष जो है वो कांग्रेस के ही हक में देखने को मिलेगा। जी कालिदास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारा तो कहना यही है कि जैसे कि संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि इनको अपने जो इनके जो निर्वाचित वो नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कम विश्वास लग रहा है, या इनको खतरा लग रहा है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए और जो हमारे कैंडिडेट हैं दूसरे दल में ना चले जाएं। तो ये है, अब जो होगा चुनाव होगा तो वो साधारण बहुमत से होगा। पहले जो था वो 3/4 की शर्त थी, वो अब समाप्त हो गई है। अब जितने भी वहां पे आएंगे वो शपथ लेने के बाद कैंडिडेट, तो साधारण बहुमत से भी चुनाव हो जाएगा। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात बीच में आ रही है, तो ये तो मैं क्या बोलूं, अब दोनों पार्टियां मसेरी हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है, सरकारें टूट रही हैं, बांधे टूट रहे हैं, हमारे एमपी टूट रहे हैं, राज्यसभा के एमपी टूट रहे हैं, इनके खरीद फरोख्त तो चली हुई है, जो कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो है वो सांसद जो चले गए, बीजेपी में चले गए, जबकि वहां पे बीजेपी के एमएलए पंजाब में उनको खरीदा गया। दो एमएलए हैं और 6 एमपी हो गए। कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ पे एमएलए 2 हैं और एमपी 6 रहे हैं? ये थोड़ा सब सामने नजर आ रहा है। संजय शर्मा जी, बताने की जरूरत नहीं है। जी संजय शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि आप पार्टी का तो हिमाचल प्रदेश में कोई अस्तित्व है नहीं है, ना इन्होंने खुद स्वयं माना है कि इनका ना तो किसी पंचायत के भीतर कोई वार्ड पंच था, ना नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के भीतर इनके कोई उम्मीदवार थे, इसलिए इनकी तो रेलिवेंस हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जहां तक रही हॉर्स ट्रेड, जहां तक इन्होंने एमपीज के बिकने, यानी कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है वो क्या बिकाऊ माल रखा था? इनके कार्यकर्ताओं ने असंतोष, अपनी पार्टियों का असंतोष को झेलते हुए, अपनी पार्टी के तानाशाही रवैये को छोड़ते हुए अपनी पार्टियों को छोड़ने का फैसला किया। अगर इनकी विचारधारा, इनके कांग्रेस, अगर कांग्रेस और आप पार्टी के सांसदों की, इनके कार्यकर्ताओं की अगर निष्ठा संगठन के प्रति नहीं थी, तो गलती किसकी है? किसने चुन के भेजे? यदि आपका कार्यकर्ता आपकी विचारधारा के ऊपर अडिग नहीं हो सकता, आपके पास भी आ रहे हैं, दूसरे दल को नहीं सोच सकते आप। देखिए, इस तरह के बात बढ़ाना बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब छिन्न भिन्न विचारधाराओं के भीतर हर कोई घुटन महसूस करता है और उसको छोड़ करके वो दूसरे दल में आकर के, चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ता है, वो आ रहे हैं।
हमारा दायरा बढ़ रहा है, आपका दायरा सिमट रहा है। देखिए, इस बात हमारे को पास स्वीकार सीटी करना और ईडी होगा नहीं थी और ना, इस बात इसलिए को गए वो। स्वीकार करना होगा कि आपकी विचारधाराएं जन आकांक्षाओं के ऊपर नहीं, जो जन प्रतिनिधि है उनकी भावनाओं के ऊपर भी अपनी रोहटा जी लास्ट रिएक्शन, विचारधारा की छाप आप नहीं छोड़ पाए। जी रोहटा जी लास्ट रिएक्शन। देखिए बड़ी हैरानी होती है भाजपा के मुंह से इस तरह की बातें सुनना कि लोकतंत्र को कैसे होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को कैसे होना चाहिए तो आप डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है आप बिल्कुल अभी जाके गूगल पे जाके सर्च कर ले, वो पिछले 12 सालों में कहां से कहां तक आकर पहुंचा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, न जाने पॉवर्टी इंडेक्स होगा, बहुत तरह की चीजें देख लो। और जब इस तरह की जब 12 सालों से नहीं होता, फिर 70 सालों से शुरू होता है, फिर पिछले 70 सालों से शुरू होता है। बिल्कुल आप गिने, लेकिन अब तब आप सालों के हालात भी देखिए कि क्या नाम जो भी प्रधानमंत्री है तब उनके वक्त में हालात कैसे थे, आप उनकी चीजें भी जाकर देखें। जो सारी चीजें जब जाके बनी बनाई मिली, आपने उसको कहां से कहां तक ला दिया, आप वो चीज भी देखें। पेट्रोल जो है 110 रुपए जाके मिल रहा है, डीजल 110-20 रुपए मिल रहा है। आप जाके देखो देश को कहां पहुंचा दिया, लोगों को जाके कहां पहुंचा दिया है, आप सारी चीजें जाकर देखो। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि भाजपा को तो करनी ही नहीं। ये कम हो गया। नहीं, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट है कृपया आज के मुद्दे पे रहें। जी आज के मुद्दे पे चर्चा करें। जी देखिए मैं तो सिर्फ इतनी सी ही बात करना चाहूंगा कि जैसे जो पंचायती राज के जो चुनाव रहे, अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव रहे, देखिए बिल्कुल